हेलो दोस्तों, आज प्रश्नमाला 16.1 हल करेंगे, जिसके अंतर्गत घनाभ व घन का क्षेत्रफल व आयतन से सवाल हल करना सीखेंगे। तो इसके अंतर्गत लेते हैं पहला सवाल। आपका पहला सवाल क्या है, देखिए। एक घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ने वाली है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व घनाभ का आयतन। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। तो क्या क्या दिया हुआ है, एक घनाभ का जो लंबाई है, घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई को एल से डिनोट करेंगे तो 12 सेमी, और घनाभ की चौड़ाई जो है उसे 20 से ये दे रखी है आपको 9 सेमी, और घनाभ की ऊंचाई आपको दे रखी है 5 सेमी। इसे एच से डिनोट करेंगे ऊंचाई को। अब आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है यहाँ पर। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, ठीक है, प्लस बी मतलब चौड़ाई, एच इंटू मतलब एच मानी ऊंचाई, प्लस ऊंचाई और लंबाई। तो इनके मान रख देंगे, लंबाई क्या थी आपकी, चौड़ाई क्या थी, ऊंचाई क्या थी, इनकी जगह इस प्रकार से मान रख देंगे। मान रख देने के बाद में ब्रैकेट वालों को आपस में गुणा करेंगे। पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, पहले गुणा करेंगे इस प्रकार से। जैसे ब्रैकेट के अंतर्गत 12 को 9 से किया तो 108, 9 को 5 से किया तो 45, और 5 को 12 से किया तो 60। अब ब्रैकेट वालों को अब जोड़ेंगे आपस में, तो ये आ जाएगा 213, और ब्रैकेट के बाहर आपका 2 चल ही रहा था, तो इस प्रकार से गुणा करेंगे आपस में। 2 को और 213 को, तो ये आ जाएगा 426 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। तो ये आ गया आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें दूसरा प्रश्न इसी में दिया हुआ है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों को आपस में गुणा कर दें, तो गुणा करने के बाद जो मान आएगा वही आपका घनाभ का आयतन रहेगा। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं, आयतन को v से डिनोट करते हैं, तो v बराबर लंबाई आपकी 12, चौड़ाई 9, ऊंचाई 5। आपस में गुणा करेंगे तो देखिए, 12 को 9 से किया तो 108, और 108 को 5 से गुणा किया तो 540 घन सेमी या सेमी घन या क्यूब, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आ जाएंगे दोनों के। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए। अब दूसरा प्रश्न है, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपके पास 3 घन हैं, उनसे आपको एक नया घन बनाना है, और उस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 घनों की जो भुजाएं हैं, जैसे कि पहले घन की 8 सेमी है, दूसरे की 6 सेमी है, और तीसरे की आपकी 1 सेमी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, माना कि पहले घन की भुजा 8 सेमी है। ठीक है, तो पहले घन का आयतन क्या होगा। ठीक है, आयतन निकालने के लिए घन का आयतन क्या होता है, ये फॉर्मूला है एक तरीके से आयतन का, तो भुजा क्यूब होता है। तो आयतन निकालेंगे यहाँ पर, तो 8 का क्यूब करेंगे, क्योंकि आपकी भुजा क्या दे रखी है, 8 सेमी। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512। ठीक है, तो ये सेमी क्यूब। इसके बाद में दूसरे घन की भुजा का आयतन निकालना है। दूसरी भुजा क्या है आपकी, 6 सेमी है, तो 6 सेमी का क्यूब कर देंगे, सीधा कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भुजा क्यूब नहीं लिखा है पहले, जैसे आपका 8 क्यूब लिखा था ऊपर, वैसे डायरेक्ट यहाँ पर 6 क्यूब लिखकर इसे हल कर रहा हूँ। तो आयतन 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, तो 216 सेमी क्यूब। तीसरे घन की भुजा का आयतन 1 क्यूब, 1 क्यूब का मान वापस 1 ही आ जाएगा, तो आयतन आपका 1 सेमी क्यूब।
अब तीनों घन के जो घन हैं इनके आयतनों का योग कर लेते हैं। तो तीनों घनों के आयतनों का योग तो 512, 216 और 1, इन्हें आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 729 आ जाएगा। ठीक है, 729 आ गया है। अब क्या करना है आपको? इनसे मिलाकर आपको एक नया घन बनाना है। ठीक है, तो इससे आपको एक नई भुजा निकालनी है पहले। ठीक है, तो प्रश्नानुसार इन तीनों घनों को मिलाकर एक नया घन बनाया गया है। अतः नए घन का आयतन इन तीनों घनों के आयतन के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बात इससे स्पष्ट हो गई है। और भी प्रश्न में जिस प्रकार से दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपन इससे भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 729 है ना, इससे आपको जो आपका नया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, उसके लिए यहाँ पर ये एक तरीके से आपके नए घन के क्षेत्रफल के बराबर है। तीनों घनों का जो आयतन है वो नए घन के आयतन के बराबर है 729। तो इससे आपको भुजा निकालनी है। तो भुजा निकालेंगे तो देखिए, भुजा क्यूब बराबर 729। तो भुजा आपकी निकल कर आ जाएगी यहाँ पर 9 सेमी। ठीक है, यानी कि आपको 729 का क्यूब रूट निकालना है। तो भुजा आ गई है। अब नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये आपका सूत्र है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान रख देंगे 9, तो क्षेत्रफल आपका क्या आ जाएगा? 6 इंटू 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, जो कि आपका 81 होता है। तो क्षेत्रफल आपका 6 इंटू 81। ठीक है, 6 को 81 के साथ में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 486 वर्ग सेमी। ठीक है, तो इस प्रकार से नई घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया है? 486 वर्ग सेमी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल हल होगा। तीसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, एक संदूक की माप 50 सेमी इंटू 36 सेमी इंटू 25 सेमी है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी? यानी कि जो आपको जो ये मापांक दिया है 50 इंटू 36 इंटू 25, तो ये आपका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई है। ठीक है, तो संदूक की लंबाई है 50 सेमी, चौड़ाई है 36 सेमी, ऊंचाई है 25 सेमी। ठीक है, इस प्रकार से आपको इंटू के अंतर्गत किसी भी प्रश्न में मिलता है। तो संदूक की माप इस प्रकार से, अगर कोई भी आपके घनाभाकार वस्तु है उसका अगर इस प्रकार से मान लिखा हुआ रहता है तो उसका मतलब है लंबाई पहले है, फिर चौड़ाई है, फिर ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई आपकी 50, चौड़ाई 36 सेमी और ऊंचाई 25 सेमी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी? तो संदूक का कवर बनाने के लिए आवश्यक कपड़ा अर्थात संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, यानी कि पूरे संदूक को आपको ढकना है, तो पूरे पृष्ठ को ढकना हो गया चारों तरफ से। ठीक है, तो उसका सूत्र क्या था? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो यहाँ पर इसमें मान रख देंगे। तो मान रख देंगे इस प्रकार से, L का मान 50, B का मान 36 और H का मान 25। इस प्रकार से इस फॉर्मूले में मान रखने के बाद गुणा कर देंगे आपस में, पहले गुणा करेंगे। ठीक है, तो 50 को 36 से गुणा किया तो 1800, 36 को 25 से गुणा किया तो 900, 25 को 50 से किया तो 1250। अब इन्हें आपस में जोड़ देंगे, जोड़ने पर आ गया है 3950।
3950 को फिर गुणा करेंगे 2 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 7900 वर्ग सेमी। तो कितना कपड़े की आवश्यकता होगी? 7900 वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी उस संदूक का कवर बनाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको एक घन दे रखा है, उसका पृष्ठ है 100 वर्ग सेमी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा? 100 सेमी। तो घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी हो जाएगा, क्योंकि घन का प्रत्येक पृष्ठ समान होता है। ठीक है, तो इससे अब अपन जानते हैं कि घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपके यहाँ पर भुजा निकल कर आ जाएगी 10 सेमी। अब यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को 2 बराबर भागों में काटने पर 2 घन प्राप्त होते हैं, यानी घन को बीच में से काटने पर 2 घन बन जाते हैं उसके, जिनकी लंबाई व चौड़ाई 10 सेमी है, जो आपको दे रखी है, यहाँ पर निकाल ली थी अपन ने। सो आपको ये दे रखा था। अब ऊंचाई क्या हो जाएगी? देखो, आधा करेंगे तो 5 हो जाएगी, 5 सेमी हो जाएगी। तो घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं कि 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो इसमें मान रख देंगे। इस प्रकार से मान रखने के बाद में यहाँ पर आपके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के मान रख देंगे। मान रखने के बाद में इन्हें गुणा कर देंगे आपस में। पहले तो 10 को 10 से गुणा किया तो 100, 10 को 5 से किया 50, 5 को 10 से किया तो 50। फिर इन्हें जोड़ देंगे, ब्रैकेट में जो है इन्हें जोड़ेंगे तो 200, 200 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 400 वर्ग सेमी। ठीक है, तो वो जो समान भाग किया ना काटने के बाद में, उनका क्षेत्रफल आ गया है 400 वर्ग सेमी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।